कांग्रेस के नेता पप्पू यादव का विवादित ट्वीट सामने आया है। मुख्तार की मौत पर पप्पू यादव का विवादित ट्वीट आया है और मुख्तार अंसारी की संस्थानिक मौत, पप्पू यादव ने कहा मुख्तार की मौत विवादास्पद, पप्पू यादव की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है मुख्तार अंसारी की मौत पर, वहीं कांग्रेस के नेता पप्पू यादव का ये विवादित ट्वीट। मुख्तार की मौत पर पप्पू यादव का ये ट्वीट, मुख्तार अंसारी की संस्थानिक मौत, मुख्तार की मौत विवादास्पद। इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं ऋषभ मणि का। ऋषभ मणि, लगातार इस पर रिएक्शन आ रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर, जहां समाजवादी पार्टी श्रद्धांजलि दे रही है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुख्तार की मौत विवादास्पद है। देखिए, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो जाहिर सी बात है वो हर जगह अपना नफा नुकसान देखते हैं। देश में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लगी हुई है, तो जो पॉलिटिकल लोग हैं जाहिर सी बात है वो हर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को मुख्तार की मौत विवादित बताने से फायदा मिलता है तो वो उसको विवादित बता के फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और अगर कोई श्रद्धांजलि देना चाहता है, उसको लगता है कि हाँ ठीक है, कोई भी उनके मौत की जांच की मांग जरूर कर सकता है, उनके परिवार की ओर से भी की जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और जो विधिक प्रक्रिया होगी आगे की, उसका पालन भी किया जाएगा कि पैनल पोस्टमार्टम होगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, उसके बाद मैजिस्ट्रियल जांच कराई जा सकती है इस पूरे मामले की। तो जाहिर सी बात है कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि कोई भी जो सियासतदान होगा, लेकिन ऋषभ, भले ही अलग अलग पार्टियां अलग अलग रिएक्शंस यहां पर दें, लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि पहली की सरकारों में तो मुख्तार अंसारी पर मामले तक दर्ज नहीं होते थे। ये तब जाके केस दर्ज हुए, तब जाकर सजा हुई है जब योगी सरकार 2022 में पहली सजा हुई है मुख्तार अंसारी को। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप मुख्तार अंसारी की अगर क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे तो 1978 में उसके ऊपर पहला मामला दर्ज हुआ है और पहली सजा 2022 में हुई है। तो करीब 45-46 साल का एक लंबा वक्फा है। इस दौरान कोई भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ सिर नहीं उठा सका है। कभी गवाह नहीं पहुंच पाते थे, कहीं सबूत नहीं मिल पाते थे, चार्जशीट लग जाती थी, उसमें जो और आगे की विधिक प्रक्रिया होती थी उनकी ट्रायल नहीं शुरू हो पाते थे। 2017 में ही जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो जाहिर सी बात है कि उस दौरान थोड़ी तेजी लाई गई है। पुलिस और जो अभियोजन विभाग है उनके बीच में अच्छा सामंजस्य रहा। तमाम ऐसे मामले थे जिनमें गवाह नहीं आ रहे थे, उनको सुरक्षा दिलाई गई, उनको ये आश्वासन दिया गया कि वो आए और जो विधिक प्रक्रिया है, जो ट्रायल है, वो ट्रायल में शामिल हों, अपनी गवाही दें। तो हम खुद देख रहे हैं कि बीते करीब 18-19 महीने में 8 ऐसे मामले हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को कोर्ट के जरिए सजा हुई, जिसमें अधिकतम सजा 10 साल तक की है। गैंगस्टर के उसमें कई मामले हैं, जान से मारने की धमकी का मामला है, जहां पे लखनऊ जेल के जेलर को उसने जान से मारने की धमकी दी थी। तो अब ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो सजा याफ्ता कैदी था और उसको 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। हालांकि ये बात सही है कि एक दौर ऐसा भी था जब अपने आप कह सकते हैं रंगबाजी रसूख के जरिए तमाम अपराधी ऐसे थे जो राजनीति में प्रवेश कर गए, फिर उसके बाद वो माननीय बन गए, तमाम विधायक बन गए, सांसद बन गए। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि जब कोर्ट के जरिए ये बड़े बड़े जो अपराधी हैं, चाहे वो हम विजय मिश्रा की बात कर लेते हैं या रिजवान जहीर की बात कर लेते हैं, जिनको कोर्ट के जरिए सजा सुनाई गई है, तो जो विधिक प्रक्रिया है उसको पालन करते हुए 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा सकी। बिल्कुल, दौर तो ये भी था कि माफिया मुख्तार अंसारी का रसूख तो इस प्रकार भी था कि जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया था मुख्तार अंसारी ने कि ताजा मछलियों का उनको मीट मिल सके। इस प्रकार से रसूख उनका जेल में जो प्रबंध है, व्यवस्थाएं हुआ करती, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। चाहे आरोप प्रत्यारोप कितने भी परिवार की तरफ से लगाए गए, लेकिन जेल प्रशासन ने कहा कि हम उनको रूटीन के हिसाब से खाना देते थे। इनफैक्ट खाना पहले खाकर चेक किया जाता था, तभी उन्हें दिया जाता था। देखिए, जैसे हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि मुख्तार अंसारी किसी कमजोर परिवार से नहीं था। उसको जो कानूनी दांवपेच है उसकी अच्छी खासी जानकारी थी। हमने खुद वो दौर देखा है कि वो कैसे उत्तर प्रदेश से पंजाब की रोपड़ जेल चला गया और फिर रोपड़ जेल से लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, ये हमने खुद देखा है। सुप्रीम कोर्ट तक जब इस मामले को ले गए हैं, वहां भी उसकी ओर से तमाम मेडिकल दाखिल किए गए, तमाम जो कानून के जो प्रोसीजर्स हैं
उनकी दुहाई वहां पर दी गई। एक लंबी लड़ाई के बाद रोपड़ जेल से उसको उत्तर प्रदेश लाना संभव हो सका है। ये कहा गया था कि जो ट्रायल चल रहे हैं, जो तमाम वादी जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमे लिखा रखे थे, आखिरकार उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। तब तमाम दुहाई के बाद, तमाम फॉलोअप के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुख्तार अंसारी को यहां पे लाया गया है और तमाम मामलों के ट्रायल को आगे बढ़ाया गया है, जिसके बाद 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। उसके राजनीतिक दुश्मन भी हैं और उसके जो चूंकि वो माफिया रहा है तो उसके भी दुश्मनों से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जैसा उसके परिवार की ओर से हमेशा आरोप लगाया गया है कि उसको मारने की साजिश की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? वो एक विधायक था, बीते चुनाव में उसने विधायकी का चुनाव भी नहीं लड़ा और अब तो वो डीबार हो चुका था, वो लड़ ही नहीं सकता था। तो कोई ऐसी बहुत ठोस वजह नहीं दिखाई जाती है कि आखिरकार वो किसी भी सरकार के निशाने पर क्यों होगा। लेकिन तमाम उसकी राजनीतिक वजहें भी हैं और उनके परिवार के जो लोग हैं उनके लिए भी कोर्ट में आगे फॉलो करने के लिए काफी सरल होता है कि किसी भी तरह से सरकार को, सिस्टम को घेरा जाए कि जेल के अंदर उसको निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये 2017 के बाद ये मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हुए हैं। मुकदमे ये सब पहले की सरकारों में ही दर्ज हो चुके थे, हालांकि कोर्ट में उनका फॉलोअप नहीं हो पा रहा था। 2017 के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि कोर्ट में इन मुकदमों की पैरवी मजबूती से की गई है, जिसके चलते मुख्तार अंसारी को सजा मिली। अब चूंकि वो पॉलिटिकल व्यक्ति भी था, लिहाजा उनकी ओर से ये हमेशा आरोप लगाया जाता है कि उनको राजनीतिक कारणों की वजह से परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। लेकिन 8 मामलों में कोर्ट के जरिए ही मुख्तार अंसारी को सजा मिल चुकी थी। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। राजीव भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, रोपड़ जेल से पंजाब की सीधे बांदा शिफ्ट किया गया मुख्तार अंसारी को, वो भी व्हील चेयर पर, और उसी के बाद जब भी पेशी के लिए आना होता था तो मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर ही आया करता था। और आज जो अचानक से खबर आई कि उसको हार्ट अटैक हो गया है, तो यही लग रहा था कि हर बार की तरह माफिया मुख्तार अंसारी एक बार फिर से जेल ना जाने का बहाना बना रहा है। देखिए, यकीनन न्यूज़ 18 की टीम ने तब भी पंजाब के रोपड़ जेल से जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया था, तब भी न्यूज़ 18 की टीम पूरे रास्ते उसको फॉलो करते हुए बांदा जेल तक पहुंची थी और उस दौरान हर एक अपडेट दिखाया था। आज भी मुख्तार अंसारी, जैसे 2 दिनों पहले वो जब मेडिकल कॉलेज पहुंचा था तब उसको थोड़ी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद उनके परिजनों का यही मांग थी कि उनको एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया जाए, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत तमाम ऐसे बड़े हॉस्पिटल है जहां पर इलाज संभव था। लेकिन आज अचानक से हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक किसी को भी पड़ सकता है, इसमें कोई उम्र और एज का बाउंडेशन नहीं रहा है, जिसके चलते ही ये स्थिति बुरी हुई और लाख कोशिशों के बावजूद मुख्तार अंसारी को नहीं बचाया जा सका है। लेकिन मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में एक वक्त था जब दबदबा रहता था, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर यूं कहें कि जेल में रहने के दौरान भी वो पूरी शासन सत्ता और अपने क्षेत्र का पुलिस प्रशासन की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करते थे। जैसा कि आपने जिक्र किया था कि जेल में उन्होंने तालाब तक खुदवा दिया था फ्रेश मछली खाने के लिए। उस वक्त भी तमाम ऐसे अफसर थे जो मऊ, गाजीपुर और इन जिलों में जहां पर प्रभाव था वहां पर एसपी रहे, आज वो एडीजी हैं, डीजी हैं। उस वक्त उनके भी हिम्मत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की नहीं पड़ती थी क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण था। आज 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से उन्होंने एक क्लियर किया कि किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि 2017 के बाद जो योगी सरकार ने एक नया फार्मूला शुरू किया कि न सिर्फ संबंधित माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसको संरक्षण देने वाले उसके हर एक करीबी के घर पर भी बुलडोजर चलेगा। और यही कारण है कि एक बीते कई सालों में योगी सरकार में मुख्तार अंसारी हो या अतीक अशरफ हो, इनके साम्राज्य को नष्ट किया गया, बर्बाद किया गया है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी इनके कई ऐसे कॉन्टेक्ट्स रहते थे जिनके आधार पर ये विभिन्न राजनीतिक दलों में अपनी मजबूत पकड़ रखते थे। यही कारण है कि चाहे वो सपा हो या बसपा हो या फिर जो अन्य दल हो, वहां से मुख्तार अंसारी न सिर्फ विधायक रहा बल्कि आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल की सत्ता को वो चलाता रहा है। और यही कारण है कि एक लंबे समय बाद जो अब हश्र हुआ है उसको देखकर लोग डरे भी हुए हैं, सहमे भी हुए हैं। यहां तक कि मुख्तार अंसारी की फैमिली को भी ये डर था कि ये सरकार बख्शेगी नहीं और वो लगातार इस तरह के आरोप लगाते थे
थे कि मुख्तार अंसारी का जेल में उत्पीड़न किया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन अगर स्लो पॉइजन की बात सही होती तो इतना वक्त भी नहीं लगता। आज मैं आपके पास लौटूंगी हर एक डिटेल। जो क्राइम कुंडली है माफिया मुख्तार अंसारी की, वो खंगाली अब जा रही है। मैं आपके पास लौटूंगी। बांदा से अभिषेक हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वंदे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। इस समय हम खड़े हैं बांदा के मेडिकल कॉलेज में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद यहीं बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई है। मौत की पुष्टि होते ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और पुलिस प्रशासन ने भी बड़ी फोर्स यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में तैनात कर दिया है और जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित डीआईजी और कमिश्नर भी बांदा के मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो आगे की प्रक्रिया है मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम कराने की, उसके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। अब से कुछ ही घंटे बाद मुख्तार अंसारी के जो परिजन है वह बांदा के मेडिकल कॉलेज पहुँचेंगे। इसके बाद ही उसके पोस्टमार्टम की आगे की जो प्रक्रिया है बढ़ाई जाएगी। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी है और पूरे मामले पर निगरानी बरते हुए है। बांदा से अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18।